जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध से इंसान का पेट नहीं भरा तो द्वितीय विश्व युद्ध किया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध से पेट नहीं भरा तो तृतीय विश्व युद्ध करने को तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा हो रहा है अभी एक प्राकृतिक गैस के लिए, वो सोच नहीं सकते। मुद्दा इतनी बड़ी हो गई, क्या पता क्या हो जाएगा, कब क्या होगा कोई पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा देखा जाए तो ये रूस जो है ना, यूक्रेन के बीच लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की लड़ाई है। क्योंकि अमेरिका ने रूस को चेतावनी दिया, वार्निंग दिया, जिससे रूस पूरा घबरा गया और उसके लिए चेतावनी को देखते हुए इसको इतना जोर मतलब कि पागल बन गए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी। अमेरिका के सापेक्ष में इतना विरोध कर रहे हैं। दोनों एक देश शीत युद्ध के जैसे युद्ध होता है। जैसे शीत युद्ध में क्या होता है जानते हैं ना सर, दो देश लड़ रहा है, तीसरा को भुगतान होगा। दो आदमी लड़ रहा है, नुकसान तीसरा का हो रहा है, वही शीत युद्ध। जिस तरह 28 जुलाई 1914 से लेके 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय 37 देशों ने भाग लिया और लगभग 50 लाख लोग मारे गए। और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार यानी 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय 61 देशों ने भाग लिया और उसमें लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग मारे गए। इतना बड़ा युद्ध होने के बावजूद भी दुनिया नहीं सतर्क हुई और तृतीय विश्व युद्ध करने को तैयार है। ये जानते हैं ये तृतीय विश्व युद्ध क्यों होने को तैयार है, क्या बातें हैं जो कि रसिया भड़क चुके यूक्रेन से, यूक्रेन को हड़पना चाहता है। लेकिन यूरोप में जो 30 देश है नाटो का सदस्य देने को तैयार नहीं है, रसिया लेने को तैयार है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस ये सब के बारे में देखते हैं। जैसे कि 26 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ यानी कि रूस का 15 गणराज्य मिलकर बना था, जिसमें सबसे बड़ा गणराज्य रूस था। उसमें छोटा भाग जैसे यूक्रेन आ जाता है, उसके बाद पोलैंड आता है, उसके बाद बेलारूस आता है, उसके बाद ये सब रोमानिया जो आता है, क्रीमिया यूक्रेन सब उसी का भाग है। अभी जो लड़ाई चल रहा है यूक्रेन से लड़ाई चल रहा है रसिया की, और यूक्रेन जो पड़ता है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और आप जानते हैं कि रूस रसिया का बहुत सारा देश जो छोटा छोटा टुकड़ा में बटा है वो चला जाता है आपका यूरोप महाद्वीप में और कुछ है एशिया महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में जो यूक्रेन है वहां पे प्राकृतिक गैस पाया जाता है। वही प्राकृतिक गैस को हड़पने के लिए रसिया उसे हड़पना चाहता है, जैसे कि क्रीमिया को हड़प लिया था। लेकिन यूरोप के जो देश है उसे हड़पने देने को तैयार नहीं है। इसी के बीच में तृतीय विश्व युद्ध होने का शुरुआत हो रही है, यहीं से तृतीय विश्व युद्ध हो रहा है। तो यूरोप के तरफ से एक तरफ से नाटो का 30 सदस्य सर और एक तरफ रसिया है। लेकिन हमको जहां तक लगता है कौन जीतेगा, आपको अनुमान लग रहा है कि कौन दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें कौन जीतेगा, कमेंट करके बताइएगा। आते हैं, देखिए अभी अगर वर्तमान डेटा के अनुसार देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश कहा जाए तो रूस को। किसको कहा जाए? रूस को। क्योंकि सोच लीजिए एक तरफ 30 देश है नाटो का सदस्य। नाटो समझते हैं क्या होता है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। अब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। इसमें 30 सदस्य है, जो कि 30वां सदस्य बना था 6 फरवरी 2019 को मैसेडोनिया बना था। नाटो का एक भी देश को आप अगर टच कीजिएगा तो आपको 300 मील के थूरेगा, ये इसका नियम है। बहुत सारा 30 देश में जैसे कि डेनमार्क आ जाता है, नॉर्वे, फ्रांस, बेल्जियम, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा और इटली, जर्मनी, टर्की, ये सब देश नाटो का है। ये सब देश मिल के आप पे वार करेगा अगर इसको टच किया। और उसी तरह 30 सदस्य उधर है, इधर एक रसिया देश है। रसिया दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। क्यों? इसमें मिसाइल इसके पास इतना खतरनाक आप सोच नहीं सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार एटम बम किसके पास है? रसिया के पास है। दूसरा नंबर में कौन है? अमेरिका। रसिया के पास टोटल 6375 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5800 है। और छोटा चीन के पास 320 है, जबकि नगमा पाकिस्तान के पास 165 है। और हमारा प्यारा देश भारत के पास कितना है? 156 है। यानी टोटल मिला के अगर कहा जाए कि 9 देशों को अगर जोड़ा जाता तो 13,500 परमाणु बम। उसमें से 2 देश रसिया और अमेरिका के पास जितना दुनिया में परमाणु बम, उसका 90% परमाणु बम इन दोनों के पास। इतना खतरनाक ये दोनों देश है ना, सोच नहीं सकते। दुनिया में जब 55 से लेकर 55 तक जो युद्ध हुआ ना, सबसे बड़ा रीजन यही 2 देशों के बीच। ये 2 देश के विवाद के चलते छोटे छोटे जो दोष है, छोटा छोटा जो प्रांत है, राज है, उसको दिक्कत होता है। जैसे यूक्रेन को होने वाला, यूक्रेन के बॉर्डर पे अगर आप ही अभी तत्काल वर्तमान स्थिति देखिएगा तो यूक्रेन के बॉर्डर पर 1,30,000 सेना रसिया ने खड़ा कर दिया। और ऊपर में जो बेलारूस देश है उसमें में परमाणु हथियार भेज दिया और सेना अभ्यास कर रहा। और नीचे ब्लैक सी यानी कि काला सागर, भूमध्य सागर में भी सेना तैनात कर दिया। यानी यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर चुका है।
एक तरफ से छोड़ा नहीं है। और यूक्रेन के पास 2.5 लाख सेना है और उसमें ज्यादा फूंक रहा, क्योंकि उसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा, अमेरिका हस्तक्षेप किया, लगता है कि अमेरिका क्या करेगा, इसको साथ देगा। लेकिन आज के डेट में देखें अमेरिका ये क्या बोलते हैं, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति जेलेंस्की उन्हें प्रस्ताव भेजा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन को क्या समझौता करने। सोच सकते देश एक दिन झुका, अभी झुकेगा भी, क्योंकि रसिया के सामने कोई देश नहीं आता। और रसिया ईगो हट इसलिए किया कि अमेरिका ने उसके सापेक्ष विरोध किया, और रसिया का राष्ट्रपति जानते इतना खतरनाक है, सोच नहीं सकते। जैसे अमेरिका का बाइडेन चचा है ना, दोनों इस तरह से लड़ाई कर रहा है, लगता है कि पुष्पा राज जैसे झुकेगा नहीं, उसी तरह झुकने को तैयार नहीं। सोच सकते कितना खतरनाक होगा, तिरछी हुई तो दुनिया का विनाश होगा और कुछ नहीं होगा। तो सोच सकते उसके पास, रसिया के पास जानते हैं कि इतना खतरनाक मिसाइल अभी नया वर्जन का बना, जिसका नाम है S-400। S-400 एक ऐसी मिसाइल है जो एडवांस वर्जन का है, जो सरफेस टू एयर मार करता है मिसाइल है। ये दुश्मन को अगर 400 किलोमीटर के अंदर कोई भी क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, या तो एयरक्राफ्ट हो, कोई भी आ जाएगा तो उसको मार के गिरा देगा। इसके पास बहुत खतरनाक S-400 है, जो S-400 जो दिया गया था, भारत को दिया गया था, MTCR का सदस्य होने के कारण भारत को मिला था 400 S-400 में। लेकिन छोटा चाइना MTCR का सदस्य नहीं था, इसलिए उसे 300 किलोमीटर का मारक का क्षमता दिया था, और दोनों का प्राइस सेम था। S-400 देख रहे मिसाइल कितना खतरनाक देख रहे, अगर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मार करता, अब सरफेस टू एयर है, इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। आपका निगरानी 600 किलोमीटर तक रखेगा, और उसके 600 किलोमीटर की निगरानी में रहिएगा सारा, जैसे आप 400 किलोमीटर के अंदर जाते हैं मार के तुरंत गिरा देगा। ये बहुत खतरनाक है। अभी खरीदा था हमारा देश, सोच सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आबादी में रसिया देश है, उसके बाद हमारा भारत आता 32,87,263 किलोमीटर के साथ। इस तरह से देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हो सकता है कि ये तृतीय विश्व युद्ध रुक भी जाए, क्योंकि जेलेंस्की वहां का जो राष्ट्रपति है उन्होंने प्रस्ताव भेजा है रूस को, तो ये युद्ध विराम स्थिति में आ सकती है। जहां तक मेरा कहना है कि इस युद्ध को रोक दिया जाए अच्छा होगा, कि युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं होता। अमेरिका एक कूटनीतिक है, राजनीतिक है, वो राज करता है कि अपना हथियार किसी को बेचना चाहता, इसलिए वो व्यापारिक दृष्टि से सोचता, वो ना किसी का कभी हुआ ना किसी का होगा। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पोस्ट